हमारे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा राजनीतिक सारा तमाम शोषण हो रहा है। आपके चीफ जस्टिस बोलते हैं कि 27 लाख वोटर्स अगर बंगाल में अगर इस बार वोट नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। ये हाल है। आज हमारा वकील समुदाय, अधिवक्ता समुदाय केवल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में है और वह समाज और देश के कल्याण की बात नहीं सोच रहा है। जबकि संविधान सभा में इस बात का विरोध हुआ था कि मतदान करने का अधिकार केवल एक सुशिक्षित वर्ग को देना चाहिए, किंतु बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो। अब आज आप देख रहे हैं कि जो मनमानी हो रही है, मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। देश के अन्य प्रांतों में तमाम शोषण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। धर्म के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जाति के आधार पर किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संदेश दिया था कि आप संगठित होकर संघर्ष करें, निडर होकर आगे बढ़ें और समाज की कुरीतियों का हनन करें और इसका उन्मूलन करें। देश की आजादी जो राजनीतिक प्राप्त हुई है, ये जब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, पीछे से पीछे रहने वाला व्यक्ति अपने को बड़े गर्व से ना कह सके कि मैं भारतीय हूँ और मैं एकता और समानता और स्वतंत्रता का पोषक हूँ और मेरे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अभी एक बड़ी गलत बात है ना कि वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उसकी सरकार आती है, आपत्ति करती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई क्या हम तुम्हारे लिए बैठे हैं इस न्याय को करने के लिए? अरे भाई तो किस लिए बैठे हो? तो हमको चाहिए कि हमें भारत की विधायिका को, भारत की ब्यूरोक्रेसी को, भारत की न्याय प्रक्रिया को चैलेंज देते हुए हर अन्याय का सामना संगठित होकर करना पड़ेगा और निडर होकर करना पड़ेगा। तभी हम इस देश की और बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकेंगे। मित्रों, यदि आपके हृदय में डर पैदा रहेगा, अगर भय रहेगा, तो आप ह्यूमन राइट्स का संरक्षण नहीं कर सकते। देश में लोगों के साथ किस प्रकार से अत्याचार और शोषण हो रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? हमारे देश की स्वतंत्रता को लाने में वकीलों का पहला हाथ था। गांधी जी के नेतृत्व में या जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि आदि सारे वकील थे, सारे एडवोकेट थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी सारी वकालत को त्याग करके उन्होंने हिस्सा लिया। मुझे इस बात का कहते हुए बड़ा कष्ट होता है कि आज हमारा वकील समुदाय, अधिवक्ता समुदाय केवल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में है और वह समाज और देश के कल्याण की बात नहीं सोच रहा है। वो पदों की प्राप्ति के लिए और यश की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, समाज सुधार की बात नहीं कर रहा है। यदि राजा राम मोहन राय ना होते तो इस देश में सती प्रथा जारी रहती। अगर गांधी ना होते, अस्पृश्यता का निवारण ना होता। आज भी आप देखते हैं कि हमारे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा राजनीतिक सारा तमाम शोषण हो रहा है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, विशेष रूप से वकील समुदाय से, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुसार अपनी आवाज को उठाएं। देश की हर समस्या में हमारे सुप्रीम कोर्ट बार का कोई हिस्सा ही नहीं होता, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं करता। देश में कुछ भी हो रहा है वो चुपचाप बैठे हुए सिर्फ अपनी वकालत कर रहे हैं। देश के सुधार की समस्याओं के निराकरण की बात नहीं हो रही है। अगर देश का वकील निडर होकर काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? इससे अच्छा तो हमारे किसानों ने हमारे नेतृत्व किया, इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीता, सरकार को मजबूर होकर वो कानून को वापस लेना पड़ा। काला कानून है कि भारत के संविधान के निर्माता या वो समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो योगदान दिया वो आज पूरे विश्व में प्रसारित है। जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, इसी तरह से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का जो संदेश दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सैद्धांतिक आधार उन्होंने संविधान के माध्यम से देश को और संसार को दिए। और ये संविधान जो 1950 से कार्यरत है, इसके अनुसार हमारे चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, जबकि संविधान सभा में इस बात का विरोध हुआ था कि मतदान करने का अधिकार केवल एक सुशिक्षित वर्ग को देना चाहिए, किंतु बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी प्रांत का हो, यह अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। और आज हर गरीब, निर्धन या धनी, शिक्षित या अशिक्षित, सब मतदान का अधिकारी है। बलराज जी ने अपने वक्तव्य में यह बात कहा था कि राजनीतिक दल की संरचना जो हुई, वो हुई थी तो अच्छे के लिए, लेकिन वो आज वो एक अभिशाप बन के रह गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए इन्होंने और विप के जरिए जो हमारी स्वतंत्रता को, आज हम एक एमपी को अपने उसके आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर संसद में भेजते हैं। वो अपनी बात नहीं कह सकता, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि पार्टी की जो सुपीरियॉरिटी है वो उसकी स्वतंत्रता को, उसकी वाणी को बाधित करती है। जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी कैन स्पीक एनीथिंग व्हाट वी लाइक टू। कहाँ है हमारी स्वतंत्रता? आपने ताजा केस देखा राघव चड्ढा को किस तरह से आम आदमी पार्टी ने निकाल फेंका? कहाँ वाणी की स्वतंत्रता? संसद के बीच में संसद का एक सदस्य होते हुए भी उसका अपमान हुआ। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाणी की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। बलराज मलिक जी को मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि ये ऐसे निडर और निर्भीक वक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का अगर किसी को साहस है तो केवल बलराज मलिक को है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बलराज मलिक के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रकार की खुली चुनौती इस देश की सरकार को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को या समाज के तमाम उन लोगों को जो समाज का शोषण कर रहे हैं उनको देते हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। तो मनुवादी रूलर्स हैं, वो बेशर्मी से, रूथलेसली दादागिरी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट तो छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मान रहे। ये सब आप लोग जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आपके चीफ जस्टिस बोलते हैं कि 27 लाख वोटर्स अगर बंगाल में अगर इस बार वोट नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। ये हाल है। तो इन लोगों का इलाज क्या है? इनका इलाज है उस यक्ष को जागृत करो। यक्ष जो बिल्कुल तैयार बैठा है, उसको, कौन सा यक्ष? जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जानते होंगे तो बहुत लोग ये कहते कि भगवान बुद्ध तो अहिंसावादी थे, लेकिन एक्सट्रीम में उन्होंने भी हिंसा के बारे में बोला है। एक वृत्तांत बताता हूं मैं आपको कि एक ब्राह्मणों की टोली बुद्ध के पास गई। वो भगवान बुद्ध नहीं बोलते थे, बुद्ध के पास गई, गौतम के पास गई और कहते शास्त्रार्थ करो, अगर तुम जीत गए तब तुम्हारी बात मानेंगे या फिर तुम हमारी बात मान लेना। तो शास्त्रार्थ हुआ। उस टाइम पे शास्त्रार्थ होता था ऐसे ओपनली। तो ब्राह्मण जो टोली थी हार गई। आखिर में एक ब्राह्मण जो मेन था उसने ये बोला, हे गौतम, जो तूने बात कही है तेरी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये मानूंगा नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण ने नहीं कही है, ये गौतम ने कही है। तो बड़े शांत स्वभाव में भगवान बुद्ध ने उनको कहा, हे मूढ़ पंडितों, ये सब द्वारा से दोहराए तो तुम्हारे पीछे यक्ष खड़ा है और ये एक मारेगा, तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। तब जाके उनको अकल आई है। तो उस यक्ष क्या है? जनता है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में घूम रहा हूं मैं 2012 में रिटायर होने के बाद। सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अलग थलग हो रहे हैं।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत अच्छे बोलने वाले और भी होंगे, मैं आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आप पैन इंडिया ऑर्गेनाइज करिए, उच्च यक्ष को जगाने की कोशिश करिए जो हम लोग कर रहे हैं। खासतौर से जो हमारी टीम है, यंग टीम,